हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं भारती और आप सब कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। आई होप कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में लेकर आई हूं लाइफ ऑफ प्रीति चैनल, जो कि अभी लिव लाइफ प्रीति है। और तो बहुत ही बेचारी को हरास किया जा रहा है उसके हस्बैंड की तरफ से भी, और उसकी जो हस्बैंड के सपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से भी, है ना। तो मैं तो यही कहूँगी, भाई इतनी एक लड़की को इतना परेशान मत करो, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी से ही अक जाए और उसको जीना इतना मुश्किल हो, है ना। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि उसके हस्बैंड ही टोटली गलत है। तो दोनों तरफ से गलतियाँ होती हैं, गलती की भी नहीं होती। ये फ़र्क होता है किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, या फिर आप किसी को वैसी सिचुएशन दे देते हो कि वो फिर गलती किए बिना उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होती है ना। तो जो स्पेशली मैंने एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ से, तो मुझे तो यही लगता है, जैसे कि प्रीति भी बोलती है कि लड़कियों की लाइफ बहुत टफ होती है। तो ये बात बिल्कुल सच है। लड़कियों की लाइफ बहुत टफ होती है, स्पेशली वो जो किसी अपने हस्बैंड या अपने ब्रदर या अपने फादर या मदर किसी पे भी डिपेंड होती हैं। लेकिन जो इंडिपेंडेंट होती हैं उनको एक तो कॉन्फिडेंस उनमें होता है कि उनको किसी के आगे पैसे के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ता। अपनी मर्जी से अपनी जो भी उनको चीज़ें चाहिए होती हैं वो अपनी जो भी है ले सकती हैं। तो बाकी अगर दूसरी बात की जाए तो पैसा सब कुछ नहीं होता है, हर जगह पैसा काम नहीं आता है। हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, है ना। तो इन सब के बेस पे देखा जाए तो पैसा कुछ भी नहीं है। तो जिसके पास ये नहीं होती, पैसा होता है, तो वो तो फिर इंसान कुछ भी नहीं होता, सिवाय वो मनी माइंडेड सा हो जाता है ना। तो उनको बहुत ही ज़्यादा हैरास किया जाता है। तो कल की उनकी एक मैंने वीडियो देखी थी, तो उन्होंने बोला है कि मेरे जो हस्बैंड हैं उनकी तरफ से अभी भी बातें आ रही हैं निकल निकल के, और मैं इस टॉपिक को ख़त्म करना चाहती हूँ और अपनी जो नॉर्मल लाइफ है उसमें आना चाहती हूँ, अपनी लाइफ को एक नॉर्मल ट्रैक पे लेके आना चाहती हूँ। तो सही है, हर वक्त लड़ना, हर वक्त एक दूसरे पे ब्लेम करना भी सही नहीं है। तो आप सोशल मीडिया पे हो, ज़रूरी नहीं है हर बात सोशल मीडिया पे शेयर करनी चाहिए। तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी जो पर्सनल लाइफ में आपके जितने भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं तो वो बात आप लोगों से छुपा कर रखें। तो कुछ बातें आपको किसी टाइम पे शेयर भी करनी पड़ती हैं, क्योंकि सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि लोग आपको फिर पूछते हैं कि ऐसा क्यों नहीं है, आप वहाँ क्यों हैं, आप यहाँ क्यों नहीं है ना। तो फिर आपको लोगों को जवाब तो देना पड़ता है। तो अगर आप जवाब नहीं दोगे, लोग वैसे भी आपको जज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लोग आजकल बहुत चालाक हैं। कहने का मतलब स्मार्ट है, उनको सब चीज़ें देखने से पता चल जाती है। तो मैं भी प्रीति को बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ, जब से इनकी शादी हुई उससे पहले मैं इनकी सिस्टर को देखती थी बहुत कम। तो फिर जब इसकी शादी हुई तो उसके बाद मुझे इन दोनों की जो केमिस्ट्री, इसके हस्बैंड और वाइफ की, बहुत अच्छी लगती थी। तो मतलब कि बहुत प्यार करते थे इसके जो हस्बैंड है। अब ये नहीं पता कि वो प्यार नकली था या असली था। तो सडनली सब कुछ चेंज हो गया। तो दोनों का जो भी बात है, इतना सेपरेशन हो गया कि वो अपने घर में है प्रीति, और उसका जो हस्बैंड है वो तो ऑब्वियस है अपने घर में होगा। तो ठीक है, अगर बच्चा नहीं होता तो मैं मान लेती, ठीक है आप दोनों अलग हो जाते। लेकिन आपका एक छोटा सा कितना प्यारा सा बच्चा है, तो लोग बच्चों के लिए बहुत तरसते हैं। तो उसकी एक सीधी सीधा जो उदाहरण है वो मैं हूँ। तो हमारी शादी को इतने साल हो गए हैं, हमने बच्चे का अब तक मुंह नहीं देखा है। तो जिन लोगों को मिल जाता है वो लोग फिर ऐसे करते हैं, तो क्या कहें। तो कहते हैं कि जो हस्बैंड वाइफ को बांधने वाली चीज़ होती है वो उनके प्यार की निशानी होती है उनका बच्चा। तो फिर ऐसे रिलेशनशिप को अगर हम देखें तो फिर वो चीज़ भी झूठी पड़ जाती है कि ज़रूरी नहीं है कि बच्चा होने से आप रिलेशनशिप में रहते ही हो, है ना। तो लेकिन मैंने देखा है कि जो औरत होती है बहुत ही ज़्यादा मतलब कि एडजस्टमेंट करती है अपने रिश्तों को बचाने के लिए। तो ये बात मैं हर औरत के लिए नहीं कहूँगी। तो मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मर्द गलत होते हैं, उनको एडजस्ट करना नहीं आता। बहुत सारे ऐसे मर्द होते हैं जो कि उनको बिल्कुल ही अपोजिट उसकी वाइफ मिली होती है कि हस्बैंड बहुत अच्छा होता है, वाइफ बहुत तेज़ होती है, वो रहना ही नहीं चाहती है। तो ये फैक्ट है एक। और जो लोग हैं इस तरह के, मैं तो यही कहूँगी कि आप जितना हो सके अपनी लड़ाइयों को भूल के आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो जैसे कि प्रीति आई थी अपने घर पे, तो उसने कल एक सवाल पूछा है कि मुझे क्या करना चाहिए, अपने हस्बैंड को रिप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एज ए व्यूअर मैं तो उसको यही कहूँगी कि आपको अपने हस्बैंड को अभी रिप्लाई नहीं करना चाहिए, आप अपने नॉर्मल ब्लॉग्स लेके आइए। क्योंकि अगर मैं आपके हस्बैंड की साइड से बोलूँ तो आपके हस्बैंड के पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि वो सोच सके कि मैं अपनी लाइफ को आगे बढ़ाऊँ, खुश रहूँ, है ना। तो आपके पास आपका बेटा है, आपका बच्चा है ना। तो सबसे प्यारी चीज़ है आपके पास खुश रहने के लिए, एक वजह है आपके पास।
तो आप अपने बच्चे के साथ अपनी बहन के घर पे रह रहे हो, तो मैं तो ये भी कहूँगी कि उसकी बहन और उसके जो जीजा हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं उसके जीजा की जगह अगर मेरे हस्बैंड होते, है ना, या फिर हमारी फैमिली में से ही कोई होता, जैसे कि मेरी सिस्टर्स भी मैरिड हैं, अगर उनमें से कोई होता तो वो इतना सपोर्ट नहीं करते। तो ये चीज़ मैंने अपने हस्बैंड से भी पूछी थी कि ऐसे ऐसे है, कोई मैं ब्लॉग देखती हूँ, तो अगर उसकी जगह मेरी सिस्टर के साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो क्या आप उसको 2 मंथ्स के लिए अपने पास रखते एक ही रूम में? तो वो बोले नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, तो रूम के 2 महीने का 2 दिन भी रहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सबकी प्राइवेसी होती है। तो मुझे ये नहीं समझ आता वो कैसे एडजस्ट करते हैं एक ही रूम में। इवन कि एक रूम है, उसी में किचन है, उसी में अटैच वॉशरूम है, सब कुछ एक में ही है। तो कुछ लोग उसको बोलते हैं कि वो अपनी मैरिड लाइफ में अपने लॉज के पास एडजस्ट नहीं कर पाई। तो इससे बड़ी एग्जाम्पल और क्या होती है एडजस्ट करने वाली, है ना। उसकी सिस्टर, उस सिस्टर का हस्बैंड और वो खुद और उसका बच्चा, वो चारों एक छत के नीचे रह रहे हैं, एडजस्ट करना ही बोलते हैं इसको, है। तो चलिए जी, करते हैं वीडियो का एंड और कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।